लद्दाख में आज बंद है और ये बंद कॉल उनकी लगातार जो पिछले काफी समय से डिमांड रही हैं, उनकी मुख्यतः जो 4 डिमांड है उसको लेकर बंद किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख की जो एपेक्स बॉडीज हैं, वहाँ की जो लोकल बॉडी, वहाँ की जो संस्थाएं हैं, उनके बीच में कुछ तनातनी के चलते हुए लगातार एक गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि उनके जो एजेंडा थे, उनके जो कुछ डिमांड्स थी, वो अभी तक सरकार के साथ उन पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। उसी के चलते हुए अपनी डिमांड्स को और हाईलाइट करने के लिए आज लद्दाख में बंद कॉल है। और वहीं पर सोशल रिफॉर्मर सोनम वांगचुक ने ले चलो की भी कॉल दे दी है। आप जानते होंगे कि सोनम वांगचुक जो है काफी प्रसिद्ध एक साइंटिस्ट भी हैं और सोशल रिफॉर्मर हैं, और लद्दाख को लेकर हमेशा से वो अपनी आवाज उठाते रहे। उनकी तरफ से भी आज ले चलो की आह्वान किया गया है और एक रैली निकलेगी। कहीं ना कहीं इस चीजों को देखकर ये भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो उनकी डिमांड है, अगर वो संघर्ष कर रहे हैं, कुछ उसी तरह की कुछ ये डिमांड जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की भी है। विशेषकर अगर स्टेटहुड की हम बात करें तो स्टेटहुड की डिमांड लद्दाख भी उन्होंने भी अपने इस एजेंडा में रखी है, और वहीं पर जम्मू कश्मीर में भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज और लोग भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा उसे वापस मिले। लेकिन इस बीच में होम मिनिस्ट्री ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई पावर्ड कमेटी भी कॉल की है, और ये हाई पावर्ड कमेटी 19 तारीख को जो मिलेगी, और वहां पर लद्दाख की जो 2 मुख्य बॉडीज हैं, जिसमें कि ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दोनों मिलकर इन्होंने एजेंडा तय किया था और इस एजेंडा को वहां पर सबमिट भी किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसी पर एक डेलिब्रेशन होगी, एक पूरी इस पर एक डिस्कशन होगी, इसको लेकर एक मीटिंग जो है होने जा रही है 19 फरवरी को। लेकिन ये हालांकि नोटिस निकाला, लेकिन इस नोटिस से पहले ही इन दोनों जो बॉडीज हैं, आज लद्दाख बंद कॉल जो है उन्होंने उसका आह्वान किया था, आज उसी को लेकर है। और अपने एजेंडा है, इनके जो मुख्य 4 एजेंडा थे जिन पर की ये डेलिब्रेशंस होनी है, जिन पर ये डिस्कशंस होनी है, जो उनकी डिमांड रही है, जिसको लेकर की आज लद्दाख बंद कॉल भी जिसका आह्वान किया गया था और इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः स्टेटहुड, यानी कि लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है उसे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। दूसरा, 6 शेड्यूल स्टेटस इनको मिले। तीसरा, लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एक डेडिकेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और पूरे लद्दाख रीजन के लिए 2 पार्लियामेंट्री सीट, अभी तक सिर्फ 1 पार्लियामेंट्री सीट है, यानी कि संसद को लेकर सिर्फ 1 सीट है, अब 2 सीट की इन्होंने डिमांड की है। और वहीं पर ले चलो का भी आह्वान, जैसे मैंने आपको बताया कि सोनम वांगचुक एक बड़े ही पॉपुलर सोशल रिफॉर्मर हैं, सब दुनिया जो है इनको जानती है, उन्होंने भी इसको लेकर अपना आज ले चलो का आह्वान किया है, एक रैली के तौर पर वहां पर होगा। और इस हाई पावर कमेटी को जो हेड करेंगे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम नित्यानंद राय, वो इस पूरी मीटिंग को हेड करेंगे। इस बीच में जम्मू लद्दाख की जो मुख्य वहाँ की धाराएं हैं, उनके कुछ वहाँ के लीडर्स होंगे, और जो हिल काउंसिल डेवलपमेंट है उनके चेयरमैन्स वहाँ पर होंगे, होम जॉइंट सेक्रेटरीज होंगे होम डिपार्टमेंट के, और कहीं भी लोग इसमें लद्दाख ले अपेक्स बॉडी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें मुख्यतः थॉमसन शेवांग जो कि चेयरमैन है वो होंगे, और उनके साथ उनके दूसरे साथी होंगे, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी, जैसे में नवांग रिगजिन जोरा भी हैं। और वहीं पर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो उनके अलायंस है उसे हेड करेंगे असगर अली कारबलाई, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं अभी कांग्रेस के, वो भी होंगे, और उनके साथ दूसरे जो मुख्य वहाँ के लीडर्स हैं वो भी इस मीटिंग में इस बॉडी में शिरकत हैं, जो कि एक डिस्कशन होगी 19 तारीख को जो रखी गई है। लेकिन स्टेटहुड का मामला, यहां तक जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इनकी जो 4 पॉइंट्स एजेंडा है जो सबमिट किया गया है होम डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें जो सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं कि स्टेटहुड का जो उनकी डिमांड है, फिलहाल उसकी पूरी संभावना है कि उसे नहीं माना जाएगा। और हालांकि जो दूसरी उनकी डिमांड है कि उनकी लैंड, कल्चर
और जो उनकी आइडेंटिटी है उसको सेफगार्ड किया जाए, उसके बचाव के लिए उस पर जरूर बातचीत होगी, कोई ना कोई अनाउंसमेंट जरूर होगी, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन जो हैं वो अप्रैल और मई में होने जा रहे हैं। उससे पहले कोई ना कोई अनाउंसमेंट जरूर होगी, इसकी एक संभावना जताई जा रही है। लेकिन स्टेटहुड को लेकर फिलहाल जो निकल कर आ रहा है कि शायद ये उनकी डिमांड पूरी ना हो, लेकिन उनकी जो प्रोटेक्शन है लैंड, कल्चर और आइडेंटिटी को, उसको लेकर जरूर जो है एक कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। और वहां यहां तक दो अलग इसमें पार्लियामेंट्री सीट की डिमांड की गई है। उसमें फिलहाल ये कहा गया कि 2026 तक किसी तरह की भी कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वो अभी एक ही पार्लियामेंट्री सीट रहेगी। तो कुल मिलाकर ये भी कहना होगा कि जो इनकी एक 4 एजेंडा में से एक डिमांड है कि 2 पार्लियामेंट्री सीट हो, वो भी फिलहाल उसको एक समय लगेगा। 2026 के बाद डिलिमिटेशन जब दोबारा से होंगी तो उस प्रोसेस में इसको विचार किया जा सकता है। ये कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जिसको लेकर इनका आज लद्दाख में पूरा बंद कॉल है। वहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी बात है, ये टॉप प्रायोरिटी पर रहेंगी। यानी कि कुछ डिमांड इसमें कंसीडरेशन में है कि उनको लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है 19 फरवरी को, जब हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग होगी। वहीं पर इनकी कुछ डिमांड जैसे स्टेटहुड को लेकर और पार्लियामेंट्री सीट को लेकर फिलहाल इन पर कोई संभावना कम ही नजर आती है। जो सूत्र बता रहे हैं इसको लेकर आज लद्दाख में पूरे बंद कॉल है। अब स्टेटहुड का मामला जो है जम्मू कश्मीर भी लगातार उठाती रही है कि स्टेटहुड पहले मिलना चाहिए, उसके बाद असेंबली इलेक्शन हो। अब देखना होगा कि क्या लद्दाख की जो इस समय स्ट्रगल चल रही है, लद्दाख के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उसका किसी तरह का प्रभाव जम्मू कश्मीर की राजनीति पे आता है या नहीं। ये भी आने वाले समय में इसका कुछ ना कुछ जरूर आपको पता चलेगा कि लोग यहाँ पर जो उनकी एस्पिरेशंस हैं वो इसको लेकर क्या सोचते हैं।